बोलो। अच्छा ये बताओ, सच्चिदानंद भगवान का तो सुना ना आपने, वर्णन पहले दिन सुनते हो आप कथा के अंदर। तो सच्चिदानंद भगवान का क्या काम होता है? बोलो। हाँ जी, सखियों को निठाना सच्चिदानंद भगवान का काम तो नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। यहाँ सुना था ना ये पहले दिन आपने श्लोक, कि नहीं सुना? अब जो लोग लेट आए होंगे उनको नहीं मालूम होगा। सच्चिदानंद स्वरूप का जो काम है वो क्या है? बोले विश्व की उत्पत्ति स्थिति संहार, है ना। संसार को बनाने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले कौन है? सच्चिदानंद भगवान है। तो प्रत्येक जो देव है, प्रत्येक जो ईश्वर है, प्रत्येक जो भगवान है ना, उनका अपना अपना कार्य है। ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि को बनाना है, और विष्णु जी का कार्य पालन करना है, शंकर जी का कार्य संहार करना है, और राम जी का कार्य क्या है? मर्यादा को स्थापित करना है। तो भगवान श्री कृष्ण का कार्य क्या रहा? मुख्य रूप से कार्य तो बहुत होते हैं, हमारे भी जीवन में बहुत से तरह के कार्य होते हैं, लेकिन हमारे लिए एक कार्य बड़ा मुख्य होता है, और वही कार्य ठाकुर जी के लिए भी मुख्य रहा।
बताओ क्या है वो कार्य? अच्छा थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आप। जिस स्थान पर आप बैठे हो ये उसी से जुड़ा है। बड़ी जल्दी पकड़ा आपने। हमारे जो ठाकुर जी का जो विशेष कार्य था, विशेष रूप से गोकुल में आकर जो विशेष कार्य था वो ये था, माखन चुराने के लिए नहीं आए थे 11 साल। ठाकुर जी यहाँ पर आए थे केवल मात्र इसलिए कि गैया मैया की सेवा जो मैं राम जन्म में नहीं कर पाया वो कृष्ण बनकर मैंने करना है। 11 वर्ष इन्होंने ये जो लीला करने का स्थान चुना वो नंद भवन को, नंद गांव को इसलिए चुना कि यहाँ पर गैयों की सेवा करूंगा। क्यों? क्योंकि नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया है, 9 लाख गैयों की सेवा करने का मौका मुझे मिलेगा। तो क्या है काम? मैंने उससे पूछा कि काम तेरा क्या है? मैंने उससे पूछा कि काम तेरा क्या है? काम तेरा क्या है जी? काम तेरा क्या है? काम तेरा क्या है जी? काम तेरा क्या है? गैया चराना, गैया चराना बताए गयारी, गैया चराना बताए गयारी, कुछ छोड़ो भगवान को। गैया चराना बताए गयारी, गैया चराना बताए गयारी, कुछ छोड़ो भगवान को। चोरी चोरी माखन खाए गयोरी, वो तो छोड़ो भगवान को। चोरी चोरी माखन खाए गयोरी, वो तो छोड़ो ग्वाल को। मैंने ये बात पहले भी दोहराई, आपका ध्यान इधर उधर था, आपको नहीं पता लगा कि वास्तव में भगवान चुराते क्या है। आपको मालूम है वास्तव में भगवान क्या चुराते हैं? आपने ये बात हर बार सुनी कि भगवान क्या चुराते हैं? बोले मक्खन चुराते हैं। यही सुना है ना हर बार। आपने कभी ये सुना कि भगवान ने दूध चुराया, भगवान ने दही चुराया, भगवान ने घी चुराया है? उसी मक्खन से तो घी निकलता है, वो नहीं चुराया। लेकिन क्या चुराते? केवल मात्र मक्खन चुराते हैं। तो आप क्या समझते हो ठाकुर जी को केवल मक्खन ही प्रिय क्यों हुआ? और वस्तुओं से जिसको चोरी करनी हो तो कुछ भी उठाएगा, जिसका काम चोरी करना हो ये थोड़ी कहेगा कि मुझे एक ही वस्तु उठानी है, मुझे और भी उठानी। जो चोर है वो तो सब कुछ अपनी नजर में रखता है, जो उसकी नजर में आ जाए वो उसको चुरा लेता है। लेकिन हमारे ठाकुर जी विशेष भाव को चुराते हैं, विशेष वस्तु को चुराते हैं। और वो विशेष क्या है? मक्खन। क्यों है मक्खन इतना महत्वपूर्ण? क्योंकि मक्खन को मन से जोड़ा गया है, मक्खन को मन के साथ जोड़ा गया है कि जिस प्रकार मंथन करके मक्खन निकाला जाता है, इसी प्रकार अपने भी अंतर मन का मंथन करो और उस मंथन से अपने मन को इतना पवित्र बनाओ कि वह मक्खन के समान, जितना जल्दी मक्खन पिघलता है उतना ही जल्दी आपका मन भी पिघल जाए। दूसरों के दुख को देखकर भगवान के स्वरूप को झांकी करते ही आपकी आंखों से प्रेम के भाव से परिपूर्ण होकर अश्रु प्रवाह हो जाए, इतना दिल आपका कोमल हो जाए, इतना मन आपका पवित्र हो जाए। तो ऐसे मन को भगवान चुराते हैं मक्खन की भांति। कहते मक्खन के समान अपने मन को बनाओ, ताकि जैसे मक्खन को चुराता हूँ ऐसे मैं आपके दिल को चुरा लूं। जबकि इसी को मंगलकारी कहा गया। अब गौ माता के दर्शन जो घर आंगन में होने चाहिए वो होते नहीं है, लेकिन कभी किसी पर ये संयोग बन जाए, गौ माता के आंगन में प्रवेश करने लग जाए, तो आपको उसे भगाना नहीं चाहिए, आपको उसे कुछ ना कुछ भोग लगाना चाहिए, उसके दर्शन करने चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो आपको भगाओगे कि अरे भगाओ हमारे घर के अंदर घुस गई है तो हमारा घर गंदा कर दी, ऐसे ऐसे विचार आप रखो। लेकिन ऐसे विचार नहीं रखने हैं। अपना सौभाग्य पाता है कि आज मेरे घर में गौ माता स्वयं चलकर आई है, और गौ माता ने बोले समस्त 33 कोटि देवता मेरे घर में चलकर
तो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। 2 भजनों के बाद ही आगे हम आप मिलकर के आरती करेंगे क्योंकि समय भी हो चुका है। मैं तो गोवर्धन को
उसमें एक भगतनी और भगत घर से चूरमा बना के ले जाए। चूरमा का लखनऊ वाले गए थे, जब वहां चूरमा खाया और इस प्रकार के इस भगतनी ने चूरमा भूल गई मोटर में, मैं तो दर्द की बात में भूल गई मोटर में, मैं तो दर्द की बात में भूल गई मोटर में, मैं तो दर्द की बात में भूल गई मोटर में, मैं तो दर्द की बात में। भगत बोले उसने तू दौड़े मणि चौकी गली में, तू दौड़े चौकी गली में, तेरा तो बाप में, तू दौड़े मणि चौकी गली में, तेरा तो बाप आरती देवी गाओ होके जब कुछ बिहारी
मेरे को भी लग रही मैं क्यों राम रटने
आज श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस। कल हम सब ने ठाकुर जी को प्रकट किया, तो भक्तों के भाव से भगवान प्रकट हुए। भक्त जिस रूप रंग आकार में ठाकुर जी को बुलाता है, भगवान को बुलाता है, उसी रूप रंग आकार को लेकर ठाकुर जी प्रकट हुए। भक्तों ने कहा कि धनुर्धारी बनकर आओ, तो राम बनकर आ गए। भक्तों ने कहा मुरलीधर बनकर आओ, तो मुरली धारण करके गोपाल कन्हैया बनकर आ गए। तो भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों की भक्ति को पुष्ट करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। और विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान कहते हैं कि मैं अवतरित कब होता हूँ, जब मेरे भक्तों पर संकट आता है, पहला कारण ये। दूसरा, मेरी गौ माताओं पर जब संकट आता है, दूसरा कारण ये। और तीसरा, मेरी जो शरण में रहने वाले भक्तजन हैं, उनके जीवन पर जब कष्ट आता है, तो मैं अवतार लेता हूँ, अपने भक्तों के हित के लिए अवतार लेता हूँ। तो जो गौ माताएं भगवान को इतनी प्यारी हैं कि उनके लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान स्वयं मानव चोला धारण करते हैं कि मैं उस मानव रूप को धारण करके उनकी सेवा कर पाऊँ। तो भगवान के अंदर जिन गौ माता के प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम, कि उनके लिए वह 11 वर्ष अपने माता पिता का भी त्याग करते हैं, इस भाव से कि मैं गौ माता की सेवा कर पाऊँ। नंद बाबा के यहाँ रहना स्वीकार करते हैं कि उन 9 लाख गैयों को मैं सेवा करके उनको प्रसन्नता प्रदान कर पाऊँ। तो कितना भगवान का गौ माता के प्रति भाव है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात कि उन्हीं भगवान की हम संतान, लेकिन हमारे मन में गौ माता के प्रति कोई प्रेम नहीं। अब ये नहीं कहते कि सिर्फ गौ माता के ही प्रति प्रेम हो, सभी जीवों के प्रति प्रेम होना चाहिए। सत्संग हमें यही सीख देता है। पूतना का भाव, शक्टासुर का भाव, जिस प्रकार हमने आज कथा के माध्यम सुनाया कि पूतना क्या माने अपवित्र विचार, अपवित्र भाव जो हमारे मन में वास करते हैं। तो कथा उन अपवित्रता को हर लेती है और हमारे मन में पवित्र भावों को भरती है, और बार बार यही विचार देती है कि हमें मानव समाज की समस्त प्राणियों की सेवा करनी चाहिए। और विश्राम में, भागवत के विश्राम में, हमने गोवर्धन महाराज का विवाह प्रसंग श्रवण किया कि किस प्रकार परमात्मा की बनाई हुई ये सृष्टि, ये रचना है, जिसमें सभी पूजनीय है, सभी वंदनीय है। प्रकृति का सब रूप हमारे लिए प्रणाम करने के योग्य है, क्योंकि यहाँ सब में भगवान का निवास है। जल थल अगन आकाश पवन में सब में उसकी सत्ता, लेकिन प्रभु की मर्जी के बिना हिल ना सके एक पत्ता। तो सब में भगवान को देखते हुए सबको वंदनीय माने, सबको पूजनीय माने। गोवर्धन के इस प्रसंग से हम ये सीख मिलती है कि सबको हमें भगवान स्वरूप मानकर उनको पूजना चाहिए, क्योंकि सबसे ही हमारा कार्य बनने वाला है। प्रकृति के बिना जीव जी नहीं सकता, प्रकृति के सहयोग से ही हम सब जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। जल हमारे लिए आवश्यक है, वायु हमारे लिए आवश्यक है, अग्नि हमारे लिए आवश्यक है, समस्त प्रकृति के तत्व हमारे लिए आवश्यक हैं। तो इन सभी प्रकृति को वंदन करते हुए कि ये हमारे लिए सहयोगी हैं, तो हम भी इनके सहायक बने। और सहायता यही होगी कि प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि पर्यावरण है, वृक्ष है, जल है, ये प्रकृति है, तब तक हम भी जी पाएंगे, नहीं तो हमारा भी जीवन का अंत हो जाएगा। बीते समय में हमने कोरोना काल के समय में जो दृश्य देखा, वो दृश्य हमारे सामने इसलिए आया क्योंकि प्रकृति के साथ हमने बहुत छेड़छाड़ की। तो हमारे ठाकुर जी ने अपने समय में द्वापर युग में भी एक अभियान चलाया था पर्यावरण को सुरक्षित करने का, तो उसी के संदर्भ में गोवर्धन का ये भाव सुनाया गया है। और आज भी हम यही पुकार, संतों की यही पुकार सब समाज के समक्ष रखी जाती है कि इन कथाओं को सुनने के साथ साथ जो भगवान ने किया वैसा आप भी करने का प्रयास करें। आप भी पर्यावरण की रक्षा करें, आप भी प्रकृति की रक्षा करें, तो सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी पूजा यही होगी। तो इसी मंगल कामना के साथ भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि समस्त कथाओं के भाव को भी सुने और उसके रहस्य को जानकर अपने कर्म में उन्हें शामिल करेंगे, तो ये बहुत लाभदायक होगा इस मानव जीवन के लिए। तो यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विश्राम है। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।